आमिर साहब, ऑपोजिशन इत्तेहाद का बड़ा सख्त मौक़िफ़ हमारे सामने आ चुका है मुजव्विज़ 27वीं आईनी तरमीम को लेकर। एक तो वो मुल्कगीर तहरीक का ऐलान कर चुके हैं। इसके अलावा महमूद खान अचकज़ई ये कहते हैं कि जिस तरह ये आइन की बुनियादों को हिला रहे हैं, तहरीक के सिवा तो कोई और चारा नहीं है हमारे पास। अल्लाह करे कि ये तहरीक चला सकें। अच्छा, लेकिन ये जो आपने कामयाब कहा ना होगी या बहुत नहीं? सख्त मौक़िफ़ हाँ। बहुत सख्त मौक़िफ़ तो हुँ। ये उस तरह का है जैसे कोई धमाका हो जाता है ना, हुँ। तो वो कहते हैं जी हाई अलर्ट कर दिया, रेड अलर्ट कर दिया, तो मैं कहा क्या घुटने तोड़ लिए हैं पुलिस वालों ने या फौजियों ने कि जो इतना बड़ा अलर्ट कर लिया है। हुँ, हुँ। तो और क्या वो बेचारे सारा वक़्त ड्यूटी पे ही होते हैं। हुँ। तो ये अपोज़िशन हम मुसलसल देख रहे हैं कि बड़ी हाई अलर्ट पे है और मुसलसल कोशिश कर रही है कि तहरीक चलाए। अल्लाह करे कि महमूद खान अचकज़ई के ज़रिए ये कुछ सियासी गेम कर लें। तहरीक नहीं चल सकती इनसे, लेकिन महमूद खान अचकज़ई का नाम जिस दिन अपोज़िशन लीडर के तौर पे इमरान खान ने ज़बरदस्ती फाइनल करवाया और वो रिक्विज़िशन जमा कराई, जबकि पीटीआई की जो मौजूद क़यादत है वो तो नहीं चाह रही थी ना, वो तो डिले पे जा रहे थे। हुँ। तो महमूद खान अचकज़ई अगर पीटीआई ने और इमरान खान ने उनके साथ हाथ ना किया, तो सियासी तौर पे कोई शायद वो रास्ता निकलवा सकते हैं। वो वाहिद आदमी है क्योंकि वो जितनी मर्ज़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करें आइन के हवाले से करते हैं और जितना मर्ज़ी सख्त मौक़िफ़ रखें, उन्होंने पीटीआई को वेलकम किया ना, हुँ। यही एक जमहूरी आदमी की ये भी निशानी मौजूद है। मौलाना फज़लुर रहमान देखें, क्या इमरान खान ने इन दोनों के पल्ले कुछ छोड़ा है? क्या-क्या नहीं कहा? और जब इनकी पार्टी उनकी इक़्तिदा में मुक़्तदी हुई, फ़ौरन वो मान गए, मिलने के लिए भी बैठ गए, अब भी मिल ली हैं इनसे। ये होती है सियासी रवादारी कि आप अपना मौक़िफ़ भी रखें, लहज़ा भी सख्त रखें, लेकिन अगर आपके नहीं, पास नहीं, कोई मैं बातचीत के लिए आता है, आमिर तो हमें बातचीत का रास्ता रखें। जेयूआईएफ तो सख्त नाराज़ नज़र आ रही है हुँ। और उसका ख़्याल है कि जिस 27वीं तरमीम जो है, ये उनके साथ धोखा है और उनके साथ जो 26वीं तरमीम में वादे हुए हैं, वो 27वीं तरमीम में उन पर धोखा कर दिया गया है। वो सही कहते हैं, वो कहते थे ज़हर निकलवा दिया, मैं कहता हूँ डंग निकलवा दिया था। तो भई डंग निकलवा दिया था, तो दोबारा भी तो ज़हर आ जाता है ना उसके अंदर। क्या आपने कोई तहरीरी मुआहिदा लिया था, हल्फिया बयान लिया था कि आप आइंदा नहीं आएँगे? आपने पॉलिटिकल बार्गेन किया। आप पीटीआई के साथ भी कर रहे थे, हुकूमत के साथ भी कर रहे थे और हुकूमत के हर नुमाइंदे के साथ अलग-अलग कर रहे थे। मतलब वो शहबाज शरीफ से भी मीटिंग की उस वक़्त 26वीं तरमीम में, जो मुझे याद पड़ती है। आदम नज़ीर तारड़ अलग जाते रहे, मोहसिन नकवी अलग जाते रहे, सारे लोग मिलते रहे। तो ये कौन-सा धोखा है भई? गवर्नमेंट ने उस वक़्त जब अक्सरियत नहीं थी और वो भी उन्होंने जितना भी किया था, तो उनको अपना वो दिखा दिया गया था। वो कहते हैं ना कि वो निवाला दिखा के और क्या चेहरा शेर का मुँह दिखा के, तो वो 2-3 लोग सेनेटर तो इनके भी गायब हो गए थे ना, तो मान गए थे, ये मजबूरी में ही माने थे। तो अब जब गवर्नमेंट के पास मौजूद है, एएनपी ने तो ऐलान कर दिया ना कि हम हमायत कर रहे हैं। तो 3 सेनेटरों की कमी थी, वो बाज़ाब्ता तौर पे कमी है और जो पीछे पीटीआई के छुपाए हुए रखे हुए थे, वो तो अब भी मौजूद है ना। वो मोहरे अभी भी मौजूद है, उनको चला नहीं रहे। तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। जिस दिन रात वो मिल के आए हैं मौलाना फज़लुर रहमान, आसिफ अली ज़रदारी साहब से, तो अब उनका ताज़ा तरीन बयान और सख्त आएगा या नरम आएगा, ये हमें बाद में देखना होगा। लेकिन सारे सियासी लोग हैं, आपस में मिलते हैं। वो पीटीआई की को इस बात से सबक सीखना चाहिए कि उन्हें जो ज़िद की हुई है कि सिर्फ़ फ़ौज नहीं, जब तक हमारे पर पास देखें, घुटनों के बल नहीं आएगी, हम मौला नहीं मानेंगे। पीटीआई जब के फौजी पीटीआई आमिर क्या कर रही है? ट्रू, पीटीआई ट्रू। की क्या स्ट्रेटजी है? समझ नहीं आ रही। वो क्या पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफा दे चुके हैं? उनकी इस वक़्त हिकमत अमली क्या नज़र आ रही है? आपको नज़र आ रही है कि हिकमत अमली भी कोई है? नहीं है। उनकी सिर्फ़ ख़्वाहिश है कि फ़ौज उनके पास घुटनों के बल चल के आए, उनको गोद में ले, उनको खेलने को चाँद दोबारा मिले और वज़ीर-ए-आज़म बना दे इमरान खान को, जो कि नहीं हो रहा। वो 25 मई 2022 से लेके आज तक ये सारे काम कर चुके हैं। अब नया उनका है वज़ीर आला, उसका भी पता चल जाएगा उन्हें। मैं तो बार-बार कह रहा था कि नवंबर 29 को जो लोग 4-5 महीने से अपने डॉलर बना रहे थे बाहर बैठ के कि जी ये आसिम मुनीर साहब 5 साल माँग रहे हैं, इनको 2 साल मिल रहे हैं, नवाज़ शरीफ ये कह रहा है, मैं कह रहा था भाई ये डॉलरों की गेम है। नवंबर 24 में वो काम खत्म हो चुका, कानून बन चुका। अब आप देखें आइन में कौन-सी चीज़ ऐसी आई है जो आप कह सकते हैं कोई आइन में नई चीज़ आई है पर्सन स्पेसिफिक इस हवाले से। वो कानून बन चुका है कि 5 साल की मुद्दत है आर्मी चीफ की और 5 साल एक्सटेंडेबल है। वो कानून बन चुका और उसके पहले मुस्तफ़ीद हैं एयर चीफ मार्शल, जो मार्च 25 में ले चुके 5वां साल। उनको जो चौथा साल था, मार्च 24 में एक्सटेंशन मिली थी 1 साल की और अनाउंस हुई थी। तो अब किसी को भी नहीं मिलनी, कुछ भी नहीं ऐसा होना। ये यूँ ही चलना है, पीटीआई को समझना चाहिए। मैं बार-बार कहूँगा महमूद खान अचकज़ई से फ़ायदा उठा लें। उनकी जितनी मर्ज़ी लैंग्वेज सख्त हो, वो जो मर्ज़ी करते रहे हों, लेकिन वो बातचीत के कायल हैं। वो अच्छा, रास्ता आपने दोनों को देखा है अपनाना कि चाहिए, ज़ैद हुकूमत को भी, कुरैशी अपोज़िशन को भी।